ले रहे हैं। और देखो बिजली भी अभी बहुत तेज कड़की थी। क्या हुआ? आहा मिष्टी ऐसे फेंको नहीं बेटा छाते को। आहा आहा छप छपा छप सब छाप। ये देखिए ये हैं हमारे पौधे, देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं। मिष्टी 1 मिनट मुझे वो देना बेटा छाता। आज मैं इन्हें सबको ना अपने छाते वो दिखाती हूँ, छाते के पौधे दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं, देखना बारिश में तो। और ये देखिए एलोवेरा, ये ना मैं हेयर में लगाती हूँ। अगर ज़्यादा हेयर फॉल होता है ना तो बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होगा। अगर किसी का भी हेयर फॉल हो रहा है ना, और एलोवेरा जेल लगा लीजिए धोने से पहले मास्क की तरह। बहुत ही मतलब एक भी बाल टूटता नहीं है भाई, मेरा तो टूटता नहीं है क्योंकि मैं तो यूज़ कर चुकी हूँ। आप भी यूज़ करके देखिए, हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो शाम के बजे हैं 6 और मैं गई थी अभी ऊपर। बारिश हो रही थी बहुत तेज़, तो मतलब इतना अच्छा मौसम हो रहा था, नीचे आने का मन ही नहीं हुआ। और मेरी सारी किचन फैली पड़ी थी, लेकिन बच्चे जिद करने लगे कि मतलब मिष्टी कहने लगी कि मामा मुझे बारिश में नहाना है। तो चलो बच्चों का मन रखने के लिए मैं ऊपर चली गई और मैं भी फिर बच्चों के साथ बच्ची बन गई। और ये देखिए आज मैं शाम को थोड़ा लेट हो गया था तो मैं बना रही हूँ पुलाव। पुलाव की रेसिपी तो सभी को आती है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने उसे सारी सब्जियां डाल के बना लिया था। और इधर मैंने अपना किचन साफ़ कर दिया, बहुत सारे बर्तन हो गए थे तो बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए। कई दिन से ना बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी, बारिश तो आती है लेकिन फिर बाद में इतनी ही गर्मी, पता नहीं और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और देखिए अभी बारिश पड़ रही थी शाम को और अभी भी पड़ रही है, लेकिन मैं तो फिर नीचे आ गई थी क्योंकि काम का टाइम बहुत हो गया था। और ये दूध लेके पापा आ गए थे तो दूध मैंने इंडक्शन पे रख दिया है। मैंने कर लिया कल सुबह की भी तैयारी। मैं ना कोई ऐसी सब्ज़ी बनती है जिसमें टाइम लगता है सुबह को, तो शाम को ही तैयारी करके रख देती हूँ। अरबियों को बॉईल करके और छील के रख दूँगी, काटूँगी नहीं। और छलनी में अगर हम इसे धोते हैं ना तो सिंक गंदी नहीं होती, सिंक में ना जाले जाले से फंस जाते हैं। तो अगर आप भी कभी इसे ये देखिए मैं डांस करने लगी क्योंकि मिष्टी डांस कर रही थी तो मैं भी डांस करने लगी। मिष्टी उधर मेरे पुलाव बन चुका था और मिष्टी ने आफत मचा दी थी कि मम्मा भूख लगी है, भूख लगी है। तो ये देखिए, और ये है मॉर्निंग का टाइम आज सुबह का। और मैं वॉकिंग करके आ गई हूँ। वॉकिंग करने के बाद मैं ना आकर गर्म पानी पीती हूँ। वैसे तो मैं जाते हुए भी मतलब गर्म पानी पी के जाती हूँ और फिर आके 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। और इतनी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन गुनगुना पानी पीती हूँ। और मैं ना बहुत धीरे धीरे और बैठ कर ही पीती हूँ हमेशा पानी, क्योंकि बैठ कर ना हमारे लिए अच्छा होता है। और हमेशा सिप कर के पानी, मतलब पीने की चीज़ हमेशा ना बैठ कर और आराम से पीनी चाहिए। और देखिए मुझे कितने पसीने आ रहे थे, ये देखिए बहुत ही गर्मी लग रही थी। कल शाम को बारिश भी हुई थी लेकिन फिर भी बहुत गर्मी है। और मैं चलो अपने काम से लग जाती हूँ। ये मैं किचन में आ गई थी झाड़ू करके, और फिर किचन साफ़ करके मैंने फ्रीज से वो सारा सामान निकाल लिया है जिसकी मुझे नीड होगी। अब सबसे पहले मैं दूध की मलाई निकाल लूँगी और आज मैं सोच रही हूँ कि मक्खन निकालूँगी, क्योंकि फिर ना ज़्यादा दिन का हो जाता है तो उसकी दही या पनीर आप जो भी बनाना चाहते हो वो अच्छा नहीं बनता, वो खट्टा बन जाता है। तो इसलिए मैं 6-7 दिन में मतलब निकाल लेती हूँ। तो आज मैं मक्खन निकालूँगी। सबसे पहले दूध और को मलाई उतार के और फिर मैं एक बार छलनी से भी ना छान देती हूँ, उसमें मलाई नहीं रहती बिल्कुल भी। और वैसे भी अगर हम चाय वगैरह बनाते हैं तो उसमें छानते हैं तो मलाई सारी ना वेस्ट हो जाती है फिर। इसलिए मैं एक बार मतलब छलनी में भी निकाल के दूध को छान के रख देती हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा ना जिस टाइम मैं निकालना, अगर मुझे मलाई निकालनी होती है तो मैं सबसे पहले ना उसे चला के रख देती हूँ। उससे क्या होता है उसका टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो जाता है। और इधर आज मिष्टी की डिमांड थी कि मम्मा आज ना मुझे पास्ता चाहिए। कल देख लिया होगा किसी बच्चे का टिफ़िन। वैसे मैं देती नहीं हूँ ऐसी चीज़ें, मैगी पास्ता, मैं नॉर्मली सिंपल लंच देती हूँ, जो सब्ज़ी बनती है वही खा लेती है ये। लेकिन मैंने सोचा जैसे खा लेती है तो आज मैं इसके लिए पास्ता बना देती हूँ। पास्ता मेरा बॉयल हो गया था, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के वैसे इसे बॉयल कर लिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा ना पानी भी डाल दिया था जिससे चिपके नहीं। और ये मैंने सब्जियां डाल दी थी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही हेल्दी बनेगा। इसमें ना मैं पास्ता सॉस डालूंगी, ना वैसी सॉस डालूंगी, नमक, मिर्च और शिमला मिर्च, और मैंने थोड़ी सी गाजर रखी थी वो, और प्याज मोटी मोटी चॉप की है मैंने। तो ये सारी सब्जियां मैंने डाली हैं। मटर मिष्टी नहीं खाती इसलिए मैंने मटर नहीं डाली। और इतनी अच्छी लगेगी ना ये, मैं उसे खिलाऊंगी भी और पूछूंगी उससे कैसी लगी। लेकिन आप भी ट्राई कीजिए, सिंपल है और बहुत ही हेल्दी भी है। मतलब इसमें सब्जियां सारी बच्चा खा लेता है।
और ये देखिए मैं मिस्टी को अब जगाने जा रही हूँ, क्योंकि उसे जगाने का काम मेरा ही है, उसे कोई नहीं जगा सकता मेरे से। वो सिर्फ मुझसे ही उठती है सुबह को, शक्कर का दूध पिएगी। और मैंने उसका लंच भी पैक कर दिया है, इसी में से उसे थोड़ा सा खाने के लिए भी दे दूँगी अगर खा के जाएगी तो। और ये कल का लंच बॉक्स मैं निकालना भूल गई थी बैग से, उसने भी नहीं निकाला, वो भी खेल में लग गई। आप सोच रहे होंगे कि ये 2 तरह का आटा कैसा बना रही हूँ मैं। एक है मिस्सी आटा और एक है सिंपल आटा। पापा खाएंगे मिस्सी आटे की रोटी और हम खाएंगे सिंपल आटे की रोटी। मिष्टी तो नहाने चली गई है और मैंने अपने हस्बैंड का कर्ड और लंच पैक कर दिया है। और इधर ना मैंने साथ के साथ इंडक्शन पे ये 2 किचन के कपड़े थे वो धो दिए थे। और जब मेरा बाकी खाने का काम हो गया था तो मैंने इसका टेम्परेचर देखा तो ये नॉर्मल हो रहा था, ना ज़्यादा ठंडा था ना ये बहुत गर्म। तो होने का मतलब नहीं, क्योंकि बहुत ठंडा रहता है, तो नॉर्मल हो गया था। और अब मैं इसे निकाल दूँगी और इसमें ना मैं बिल्कुल पानी नहीं डालूँगी। अगर मुझे पनीर होता डालना मतलब पनीर निकालना होता है तो मैं इसमें पानी नहीं डालती, लेकिन बिना पानी डाले भी ना अच्छे से निकल जाता है, जल्दी निकल जाता है। और ये देखिए 5 मिनट से पहले ही निकल जाएगा। और मैं आज इसका पनीर नहीं बनाऊँगी, तो मैं इसे पानी से धो दूँगी बाद में जब निकालूँगी। आज मैं बनाऊँगी इसका मट्ठा। और इसे ना अगर आप चाहते हैं कि घी जल्दी से निकल आए और बदबू ना आए तो इस घी को ना जब इस मट्ठे से निकाल लोगे तो 2-3 बार धो लें। मैं कम ही धोती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो नीचे से वो चाहिए होता है, जो नीचे से निकलता है ना, इसमें क्या बोलते हैं उन्हें, छिद्दी बोलते हैं शायद। क्योंकि मेरी बेटी ना उसके लड्डू बहुत अच्छे खाती है, तो मैं जब भी घी निकालती हूँ तो उसके लड्डू भी बनाती हूँ। जब घी निकल जाता है तो उसमें नीचे बच जाता है, उसमें बूरा मिला के, और इतने टेस्टी लड्डू लगते हैं। हम तो सभी खाते हैं, वैसे भी हम सब लोग मीठे के बड़े शौकीन हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ 2 बार वॉश करती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब बिल्कुल भी ना बचे वो, तो बिल्कुल जब तक पानी साफ़ ना आ जाए ना, जब तक इसे वॉश करते रहिए। तो मैंने इसका मट्ठा पीने के लिए निकाल दिया था, और जो बाकी ये वैसा पानी होगा इसे मैं या तो कुत्तों को पिला दूँगी या फिर गाय वगैरह आती हैं उसे पिला दूँगी, क्योंकि वो पी लेते हैं। फेंकने का मन नहीं करता, क्योंकि है तो एक तरह से दूध ही। तो बस ये मेरा मक्खन अब मैं निकाल के इसे रख दूँगी इंडक्शन पर। इंडक्शन के तो इतने फ़ायदे हैं पूछो मत, मेरा आधे से ज़्यादा काम तो ना इंडक्शन पर ही हो जाता है। वर्किंग वूमन के लिए मैं जैसे सजेस्ट करूँगी कि इंडक्शन ज़रूर लें प्रेस। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इंडक्शन की बहुत नीड होती है। और एक और बात कहना चाहूँगी, अगर किसी को ना मॉस्किटो काट ले, किसी बच्चे को या बड़े को, तो ईचिंग ना करें और एकदम से ना वहाँ पे विक्स लगा दें। लेकिन ध्यान रखें बच्चा मतलब उसे खा ना ले। तो मैं सोते टाइम लगाती हूँ, लेकिन आज गुन्नी को काट लिया था तो इसलिए मैंने अभी लगा दिया और थोड़ी देर उसे लेकर बैठ गई थी। इधर मैं आ गई हूँ बाहर, और ये ना शू रैक हमारी मतलब गैरेज में रखी थी, लेकिन वो हमने जब कोविड-19 शुरू हुआ था तो हमने ये बाहर के स्लीपर ना बाहर ही रखने लगे थे। तो ये इस पे जूतों पे डस्ट आ गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं इसे साफ़ करने के लिए बाहर आ गई हूँ, और सारे जूतों पे और रैक को साफ़ करके, और बस यही मेरा काम बचा था। इसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, और नहाने के बाद वही अपना खाना पीना और मम्मी पापा को खाना देना, गुन्नी के साथ थोड़ी देर मस्ती करना, ये सारा काम होता है। गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी, मन कर रहा था बस जल्दी से नहा लूँ। और ये देखिए अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो तक मैं नहा के आई, मेरा घी भी बन गया था और मैंने उसे निकाल लिया था, और जो नीचे का उसका वो छिद्दी सी बची थी उन्हें भी मैंने अच्छे से छान लिया था, और उसमें बूरा मिला दी थी। और बूरा मिलाकर जितना आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बूरा मिला सकते हो, उसमें घी खूब सारा सा रहता है, तो उसे मैंने खूब सारी बूरा मिला दी थी। और बन गए थे उसमें से 8-10 लड्डू। और देखिए ये लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और उसकी साइड में जो बेल बटन होता है उसे भी प्रेस कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो